पहले की बात है। एक शांत और समृद्ध राज्य था जिसका नाम आनंदपुर था। इस राज्य में राजा वीर सिंह और रानी मंजुला राज्य करते थे। राजा वीर सिंह अपने प्रजा के बीच अत्यंत सम्मानित थे और उनकी पत्नी रानी मंजुला भी अपनी समझदारी और करुणा के लिए प्रसिद्ध थी। उनका एक सुंदर महल था और उनके राज्य में शांति और खुशहाली छाई रहती थी। लेकिन एक बात जो सभी के मन में थी, वह यह थी कि राजा और रानी के कोई संतान नहीं थी, जिससे राज्य के भविष्य का सवाल खड़ा था। राजा वीर सिंह और रानी मंजुला बहुत चिंतित थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि बिना राजकुमार या राजकुमारी के राज्य का शासन किसके हाथ में जाएगा। इस चिंता में राजा ने एक दिन घोषणा की कि राज्य के हर एक नागरिक को यह अधिकार मिलेगा कि वह अपने लिए एक असली राजकुमार या राजकुमारी को पहचान सके। लेकिन यह कोई साधारण बात नहीं थी। इसके लिए एक कठिन चुनौती रखी गई। राजा ने एक महोत्सव का आयोजन किया और उस महोत्सव में राज्य की सभी राजकुमारियों को एक विशेष परीक्षा देने के लिए बुलाया। वह परीक्षा यह थी कि उन्हें राज्य के लोगों के बीच जाना होगा, विभिन्न परिस्थितियों का सामना करना होगा और यह साबित करना होगा कि वे केवल शाही खानदान से नहीं, बल्कि अपनी अच्छाई, दया और बुद्धिमानी से एक असली राजकुमारी हैं। राजकुमारियों को यह यात्रा शुरू करने से पहले राजा ने एक संदेश दिया। यह परीक्षा केवल शक्ति और धन की नहीं है। यह इस बात की परीक्षा है कि तुम कितनी इंसानियत, समझदारी और नेतृत्व की भावना रखती हो। जो भी सच्चे दिल से लोगों की मदद करेगा, वही इस राज्य का अगला शासक होगा। राजकुमारियां इस चुनौती को स्वीकार कर महल से बाहर निकलीं। पहली राजकुमारी सिद्धिका थी, जो अत्यंत सुंदर और सशक्त थी। उसने सोचा कि उसकी सुंदरता और शक्ति ही उसे जीत दिलाएगी। इसलिए वह राज्य के सबसे कठिन स्थानों पर गई, जहां लोग परेशान थे और जरूरतमंद थे। वह बड़ी बड़ी रथों में बैठकर लोगों के पास गई, लेकिन जब उसने देखा कि लोग उसकी मदद नहीं चाहते, तो वह चिढ़ गई और लौट आई। सिद्धिका ने यह मान लिया कि शक्ति ही सब कुछ है और केवल वह ही योग्य है। दूसरी राजकुमारी स्वर्णिका थी, जो दयालु थी लेकिन थोड़ी मूर्ख भी। उसने एक योजना बनाई कि वह लोगों से बड़ी बड़ी बातों का वादा करेगी, आज ताकि वे उसके साथ चलें और वह राजा के सामने अपने कृत्य प्रस्तुत कर सके। उसने अपनी यात्रा में कई लोगों को अपनी सुंदरता और वादों से लुभाया, लेकिन जैसे ही लोग उसके साथ चलने लगे, उन्होंने महसूस किया कि वह केवल बातों से काम चला रही थी और उसकी कार्य शक्ति बहुत कम थी। लोग जल्द ही उससे निराश हो गए और स्वर्णिका ने यह मान लिया कि जीतने के लिए उसे अपनी चालाकी का इस्तेमाल करना होगा। तीसरी राजकुमारी सुमित्रा थी, जो शांत और बुद्धिमान थी। उसने कोई बड़ी योजनाएं नहीं बनाई। वह लोगों के बीच चली गई, वो काम आयान उनका हालचाल पूछा और उनकी मदद की। जब वह किसी गांव में पहुंची तो उसने देखा कि वहां के लोग पानी की कमी से परेशान थे। उसने अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए एक कुआं खुदवाया और किसानों के लिए एक नया जलाशय बनवाया। वहीं उसने एक शिक्षा केंद्र भी खोला, जहां बच्चे मुफ्त में पढ़ सके। सुमित्रा ने यह नहीं सोचा कि वह प्रसिद्ध हो जाएंगी, बल्कि उनका उद्देश्य केवल लोगों की मदद करना था। धीरे धीरे लोग समझ गए कि यह राजकुमारी केवल उनके सुख और समृद्धि के बारे में सोच रही है। वह न केवल उनका दुख दूर करने में मदद कर रही थी, वो भी धीरे के मेहरेज पड़ा कहें, बल्कि उनके जीवन में बदलाव ला रही थी। राजकुमारियों की यह यात्रा समाप्त हुई और वे वापस महल में पहुंची। राजा वीर सिंह ने सभी को बुलाया और उन सभी के प्रयासों का मूल्यांकन किया। जब उसने सिद्धिका और स्वर्णिका की रिपोर्ट सुनी, तो वह बहुत प्रभावित नहीं हुआ। लेकिन जब उसने सुमित्रा के कार्यों को सुना, तो उसकी आंखों में गर्व की चमक आ गई। सुमित्रा ने अपने अनुभव से यह साबित किया था कि वह न केवल एक शाही घराने से आती है, बल्कि उसकी इंसानियत और करुणा भी पाली असली राजकुमारी के गुण हैं। राजा ने घोषणा की, सुमित्रा, तुम न केवल हमारे राज्य की असली राजकुमारी हो, बल्कि तुम हमारे राज्य का अगला शासक बनोगी। तुम्हारे दिल में जो दया और समझदारी है, वह हमारे राज्य को शांति और समृद्धि की ओर ले जाएगी। राजकुमारी सुमित्रा ने शांति और न्याय से राज्य का नेतृत्व किया। उसने कभी अपनी शक्ति का उपयोग नहीं किया, बल्कि हमेशा लोगों की भलाई के लिए काम किया। राज्य में हर वर्ग के लोग खुशहाल थे, बहुत ही आकाश, और सभी ने सुमित्रा को एक आदर्श नेता के रूप में स्वीकार किया। राजा वीर सिंह और रानी मंजुला को गर्व था कि उनकी संतान ने न केवल राज्य की प्रगति की दिशा में योगदान दिया, बल्कि उसने यह भी सिद्ध कर दिया कि असली राजा और राजकुमारी वही होते हैं, ताहे और बाहाने पुते हैं